हेलो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज प्रीवियस क्वेश्चन लेके आए जो 2025 में पॉलिटिकल साइंस का पूछा गया था। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। इसे आप ज़रूर देखें एक बार। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित किया। तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा, क्योंकि शीत युद्ध के समय जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अमेरिका एक महाशक्ति बन के आई थी। अगला सवाल है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो ये आपका ममता बनर्जी हो जाएगा साथी। कि राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो राज्यसभा हो जाएगा भारत के राज्यों का संघ। भारत के राज्यों का संघ। कि भारत के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। साथियों, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 123। अनुच्छेद 123 के तहत, याद रखिएगा। यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था। तो यूक्रेन को नाटो की सदस्यता रोकना। यूक्रेन को नाटो की सदस्यता रोकना, याद रखिएगा। करेंट अफेयर से सवाल पूछा गया। निम्न में से कौन सा देश रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का लगातार विरोध कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका। क्या राज्यसभा के कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो 12 सदस्य को मनोनीत करता है। क्या कि निम्न में से किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया। तो ये भारत में हुआ था साथियों। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संबंधित है। तो सामाजिक समानता का सिद्धांत है। भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्रीय संगठन के सदस्य है। तो ये सार्क का सदस्य, याद रखिएगा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना चाहिए। तो ये आपका 2 बार होना चाहिए, याद रखिएगा। कह रहा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 24 अक्टूबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का प्रतिपादन किया था। तो ये केशवानंद भारती बनाम हो जाएगा साथियों। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार क्या है। तो ये आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक संरचना, विधि का शासन हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है। तो ये अनुच्छेद आपका हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये VVI क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं। तो वो आपका हो जाएगा राज्यपाल, याद रखिएगा। कह रहा भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा हुआ। एक कभी नहीं हुआ वित्तीय आपातकाल की घोषणा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। 1993 ईस्वी में लागू हुआ था। कि राज्य संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश हुआ था साथियों। तो 1968 में हुआ था, याद रखिएगा। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं। तो हमारे अभी नरेंद्र मोदी जी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। भारतीय महाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ था। तो ये पाकिस्तान में हुआ था। निम्न में से कौन सा देश धर्म सापेक्ष नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा साथियों। संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो ये आपका हो जाएगा 368 में। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपको बताए थे संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारत कैसा गणराज्य है। तो धर्मनिरपेक्ष भी है, संप्रभु है, समाजवादी है। तो इनमें से आपका सभी हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है। तो ये आपका हो जाएगा चिपको आंदोलन से है दोस्तों, याद रखना। कह रहा साथियों, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली व्यवस्था अपनाई गई है। तो ये आपका संसदात्मक शासन प्रणाली।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो ये आपका लोक कल्याण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ये आपका हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में, याद रखिएगा। सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1960 ईस्वी में, याद रखिएगा साथियों। कह रहा है कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1954 में, जब भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष का शिकार रहा? तो ये आपका हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों तो ढाका में हुआ था, याद रखिएगा। भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिलाया? तो 16 दिसंबर 1971 को दिलाया। कह रहा भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का वर्णन है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है, याद रखिएगा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ये अधिकतम 552 हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? 1952 ईस्वी में बना, याद रखिएगा। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो ये आपका 2003 ईस्वी में लिया गया था साथी। मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुआ? तो ये आपका 2006 ईस्वी में हुआ था साथियों, याद रखिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान को लघु संविधान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करती है तो आपका शक्ति का विकेंद्रीकरण, जन भागीदारी, सामुदायिक विकास, इनमें से आपका सभी हो जाएगा। भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो ये राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था, याद रखिएगा। कह रहा भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा साथियों BR मेहता को। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 30 जनवरी को। दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? जयप्रकाश नारायण। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? तो अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था साथियों। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ये 2025 में पूछा गया था, वो सारा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन लेके आया पॉलिटिकल साइंस का दोस्तों। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अपलोड अगला दिन होगा। तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए धन्यवाद।